देखिए बेटा, क्लास 5th मैथ्स में यूनिट 13 सिंपल इंटरेस्ट हमारा चैप्टर है। आज हम इसी के बारे में समझेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं। हम सब ये नोटिस करते हैं कि हमारे जो गार्जियन है, पापा या मम्मी, जो भी बाहर जाते हैं काम करके पैसे ले आते हैं, अर्नर मेंबर्स जो है हमारे घर के, वो लोग बाहर जाकर काम करते हैं। काम के बदले में उन लोग को पैसा मिलता है और फिर उसी पैसे से वो हमारी जरूरतें पूरी करते हैं। हमारे लिए फूड आइटम्स, हमारे कपड़े, हमारे बुक, हमारा स्कूल, सब कुछ वो लोग मैनेज करते हैं। ठीक है। अब जो पैसा बच गया उनके पास, वो पैसा वो लोग कहाँ जमा करते हैं? बैंक में। तो क्वेश्चन उठता है कि भाई पैसा बैंक में क्यों रखते हैं? अरे भाई, कोई पैसा बचा तो उसको आदमी अपने पास रखेगा कि किसी दूसरे को देगा? अपने पास रखेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे मम्मी पापा पैसे को कहाँ जमा करते हैं? बैंक में। तो बैंक में क्यों जमा करते हैं? कारण ये है कि जो बैंक है वो कहता है कि भाई आप पैसे लाकर मुझको दो अपने, और जब आपको जरूरत होगी हम आपको आपका पैसा भी दे देंगे, बल्कि उससे कुछ ज्यादा देंगे, कुछ बढ़ा कर देंगे। बैंक ये कहता है। तो इसी वजह से हम लोग जो अर्निंग मेंबर्स हैं, मम्मी पापा, वो मम्मी पापा लोग इसीलिए बैंक में पैसा रखते हैं कि भाई घर पर रखेंगे तो वो बढ़ेगा तो है नहीं, चोरी भी हो सकता है। और अगर बैंक में रख देंगे तो बैंक में सुरक्षित भी है, सेफ भी है, और कुछ बढ़कर भी मिलेगा। ठीक, कैसे बढ़ के मिलेगा? जैसे एक स्टोरी आपके बुक में दिया हुआ है कि एक लड़का देखिए जाता है, बुक में देखिए पेज 158 पर, बैंक में जाता है और 100 रुपए देता है। ठीक है। और 100 रुपए देने के बाद 1 साल बाद वो वापस बैंक जाता है, और जब अपना पैसा निकालने जाता है तो उसको मिलता है 110 रुपए। उसने 100 रुपए ही तो डिपॉजिट किया था, लेकिन 1 साल बाद जाता तो उसे 110 रुपए मिलता है। तो बड़ा आश्चर्यचकित होता है, अरे यार 10 रुपए मुझे अधिक क्यों दे रहे हैं? गलती से तो नहीं दे दिए? तो कैशियर ने कहा नहीं नहीं भाई, आप ही का ये पैसा है। उसके बाद वो कैशियर मतलब जो बच्चा था वो सोचता है अरे क्यों मुझे ज्यादा मिला? तो वो बैंक मैनेजर से देखिए मिलने जाता है। तो बैंक मैनेजर क्या कहता है? व्हेन समवन डिपॉजिट मनी इन ए बैंक, द बैंक पेज सम एक्स्ट्रा मनी ऑन द डिपॉजिटेड अमाउंट। जब कोई पर्सन कुछ रुपया जमा करता है बैंक में और जब निकालने जाता है कुछ समय बाद, तो बैंक उसको एक्स्ट्रा मनी देता है। जो ये एक्स्ट्रा मनी है, दैट एक्स्ट्रा मनी इज नोन एज इंटरेस्ट। उसे हम कहते हैं ब्याज। वो एक्स्ट्रा मनी क्या कहलाएगी? ब्याज या इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक। अब कुछ डिफिनीशन दिए हुए हैं। देखिए, जो पैसा आप बैंक में जमा करेंगे, उस बच्चे ने कितना रुपया जमा किया था? 100। तो जो आपका मेन पैसा है, जो आप जमा कर रहे हैं बैंक में, उसको कहते हैं प्रिंसिपल। उसको कहते हैं प्रिंसिपल, मुख्य धन। मुख्य धन। ठीक, वो आपका पैसा है, वो आपने जमा किया, उसको हमने कहा प्रिंसिपल। उसके बाद द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बैंक इज कॉल्ड इंटरेस्ट। उस लड़के ने 100 रुपए जमा किया था, 1 ईयर बाद जब निकालने गया तो उसे मिला 110 रुपए। कितना रुपया एक्स्ट्रा मिला? 10। तो वो 10 रुपए जो एक्स्ट्रा मनी मिली उसको कहते हैं इंटरेस्ट। उसको हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट। और जितने समय के लिए पैसा जमा किया गया उसको तो टाइम ही कहेंगे। कोई 1 साल के लिए, कोई 2 साल के लिए, कोई 5 ईयर के लिए जमा करता है, तो जितने समय के लिए करे। उसके बाद द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बैंक फॉर एवरी 100 आफ्टर 1 ईयर इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए क्या होता है ना कि एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। बैंक कहता है कि भाई मैं आपको 5% दूंगा पर ईयर इस पर एक्स्ट्रा मनी। अगर आप 100 रुपए जमा किए
और बैंक ने आपसे कहा है कि मैं 5% एक्स्ट्रा मनी दूंगा इसका, तो यानी 1 साल बाद 105 रुपए मिलेगा। अगर बैंक कहता है कि नहीं मैं 10% एक्स्ट्रा मनी दूंगा, आप जितना जमा कर रहे हैं तो उस जमा का 10% वो हर साल देगा। ठीक, तो फॉर एवरी जितना रुपया वो दे रहा है उसे कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एवरी 100 जितना भी एक्स्ट्रा मनी दे रहा है उसे हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये 4 चीजें इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन्हीं चारों के इर्द गिर्द हमारा पूरा का पूरा चैप्टर चलेगा। तो वेरी गुड क्वेश्चन। अर्चिता ने एक क्वेश्चन पूछा कि भाई बैंक क्यों एक्स्ट्रा रुपया देगा? अगर वो 100 के बदले 110 दे रहा है तो बैंक का तो लॉस हुआ, क्योंकि वो तो अपना पैसा दे रहा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका वो 100 रुपए बैंक ने 1 ईयर तक अपने पास रखा ना, 1 ईयर तक रखा, तो उस 100 रुपए को उसने केवल रखा थोड़ा, उस 100 रुपए से उसने बिजनेस किया, कुछ दूसरा काम किया। ठीक, जैसे उसने इन्वेस्ट किया किसी कंपनी में पैसा, मान लीजिए बिल्डिंग बनाने वाली एक कंपनी है, ठीक, उस कंपनी के साथ इसने टाई अप कर लिया कि भाई ठीक है आप इतना रुपया लगा रहे हैं, इतने % मैं भी लगाऊंगा। तो बैंक के पास किसका पैसा है? हमारा और आपका ना। अब उस कंपनी ने काम किया, मान लो बैंक ने 1000 रुपए लगाया उस बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी के साथ, ठीक, तो 1000 रुपए लगा दिया, बिल्डिंग बन के तैयार हो गई। अब उस बिल्डर को तो खूब फायदा हुआ, उसने बिल्डिंग तैयार की तो भाई उसको खूब पैसा मिला होगा ना। तो उस पैसे को लिया उसने और बैंक को, जो बैंक ने 1000 लगाया था 1000, बैंक को दे दिया उसने बदले में 2000 रुपए, तो बैंक को मिल गया 2000। अरे भाई आज 1 मिनट चलिए दुकान से समझते हैं ना, 1 मिनट। मान लो बैंक ने एक दुकान वाला है, ठीक, दुकान वाले को फायदा कैसे होता है? वो जाते हैं बड़ी दुकान पर, बड़ी दुकान पर से सस्ते रेट में सामान लेकर आते हैं ना, तरीका यही होता है। 1 मिनट सुनते रहिए। दुकान से सस्ते रेट में लेकर सामान आए, और सामान जब सस्ते रेट में लाते हैं, मान लो उन्होंने 20 रुपए का कोई सामान ले आया, एक सामान की बात कर रहा हूं ना, और मैं आपकी दुकान है, आप बनारस से कोई सामान लाई और वो 20 रुपए में आपको मिला। अभी प्रॉफिट लॉस पड़ी थी ना पिछले चैप्टर में। अब मैं कस्टमर हूँ, आपकी दुकान पर जाता हूँ, आपसे वही सामान लूंगा, आप उस सामान को कहेंगे ये 30 रुपए का है, 20 की जगह आपने कितने में बेचा? 30 में। क्यों बेचा? क्योंकि आपको भी तो कुछ फायदा मिलना चाहिए भाई, बनारस गई, बनारस से लेकर आई, कुछ फायदा चाहिए ना, तो अब आपको 10 रुपए फायदा हो गया। तो इसी तरह बैंक भी करता है, वो जगह जगह कई कंपनियों में पैसा लगाता है, वो कंपनी उस पैसे से काम करती है, और जब उनको प्रॉफिट होता है कंपनी को, तो वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बैंक को भी देते हैं। तो जब बैंक को प्रॉफिट देंगे तो बैंक को फायदा हुआ, तो बैंक अपने कस्टमर को, यानी जो लोग पैसा जमा किए उनको फायदा देता है। ये तो बात हुई कि आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक क्यों आपको फायदा देता है। एक और चीज है, बैंक से हम लोग, बैंक में 1 भी रुपया ना जमा करें तो भी बैंक से जाएंगे पैसा लेने, तो बैंक हमको पैसा देता है, बैंक हमको पैसा देता है, जिसे हम लोग लोन कहते हैं। कोई होम लोन लेता है, कोई कार लोन लेता है, कोई पर्सनल लोन लेता है, कोई एजुकेशनल लोन लेता है, कई तरह के लोन है। लोन का मतलब उधार, लोन, हाँ, लोन का मतलब है उधार। लेकिन अब आपने कहा ना बैंक को फायदा कहां से होता है, अब उसका आंसर एक और सुनिए। बैंक ने कुछ लोगों को लोन दे दिया, ठीक, तो बैंक लोन देगा तो ऐसा थोड़ा है कि खाली भाई पैसा बांटने के लिए बैठा है, वो देगा तो बदले में कहेगा कि भाई मैं इतने रुपया दे रहा हूँ तो इसका इतना % आपको और अधिक देना पड़ेगा। अगर मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूँ, बैंक कहता है कि अगर मैं आपको 100 रुपए देता हूँ तो आपको मुझे
1 साल बाद 110 रुपए देना पड़ेगा। अब देखो बैंक को फायदा हुआ, उसने जिसको 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 लोन दिया वो उन लोगों से उसको ब्याज मिला, इंटरेस्ट 100 रुपए दिया और बदले में 110 मिला। तो अगर 10 लोगों को उसने दे दिया 100 लोन, तो उसको 100 रुपए और मिल गया ना, 10 तो 100 रुपए का फायदा हुआ। और ये जो फायदा हुआ, इस फायदे से वो अपने बाकी कस्टमर को देता है इंटरेस्ट, जो लोग जमा करते हैं। तो एक चीज लोन भी है ना, तो अगर लोन कोई बैंक से लेता है तो हम लोगों को इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक को, और अगर हम बैंक में पैसा जमा कर देते हैं तो बैंक हम लोगों को इंटरेस्ट देता है। चलिए बुक में वर्कशीट 1 सभी लोग चेक कीजिए, मैं रीड कर रहा हूं, उसका आंसर बोलते जा रहा हूं, आप लोग चेक कीजिएगा कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत। वर्कशीट 1 पेज नंबर 160, इसको फिलअप भी करते जाइएगा बाकी सभी लोग। द मनी डिपॉजिटेड इन ए बैंक इज कॉल्ड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल PRINCIPAL। The extra money paid by the bank is called इंटरेस्ट। जो एक्स्ट्रा मनी पेड करता है बैंक हमको पैसा जमा करने पर, उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच मनी इज केप्ट इन ए बैंक इज कॉल्ड टाइम। जितने समय के लिए पैसा बैंक में रखा गया उसको हम कहते हैं टाइम। सी में टाइम TIME। डी द मनी बारोड फ्रॉम ए लोन बैंक इज कॉल्ड, बैंक से जो उधार लेते हैं लोग, बैंक से जो पैसा उधार लिया जाता है उसको कहते हैं लोन। एक्स्ट्रा मनी चेंज बाय द बैंक फॉर एवरी 100 रुपीज डिपॉजिट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एवरी 100 लिख दिया ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट RATE रेट, फिर OF ऑफ इंटरेस्ट INTEREST। थर्ड का टाइम है, सी का फर्स्ट का प्रिंसिपल, सेकंड का इंटरेस्ट, सी वाले का हो जाएगा टाइम, डी का लोन LOAN। फर्स्ट वाले का प्रिंसिपल है, ए का, डी वाले का लोन है, ई वाले का है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए इस चैप्टर में नाम ही है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए देखिए लिखा है फैक्टर डिटरमाइनिंग सिंपल इंटरेस्ट। कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर डिपेंड करता है सिंपल इंटरेस्ट? तो देयर आर 3 फैक्टर्स। ये भी आ जाता है क्वेश्चन में, कॉपी में लिखिए, कॉपी में। देयर आर 3 फैक्टर्स on which simple interest depends. On which simple interest depends. On which simple interest depends. Interest depends. Depends. कौन कौन से है? पहला प्रिंसिपल, दूसरा रेट ऑफ, राइट इट बेटा इन योर कॉपी एवरीवन, और थर्ड है टाइम, कितने समय के लिए रखा गया। इसे P से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे R से रिप्रेजेंट करेंगे और इसे T से रिप्रेजेंट करेंगे। इन 3 चीजों पर, हाँ वही हम लिखवाया बेटा, इन 3 चीजों पर डिपेंड करता है सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। ठीक है, हमको अगर निकालना है कि बैंक कितने परसेंट मतलब कितना सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है, तो उसके लिए हमको इन 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला कि कितना रुपया बैंक में जमा किया गया, उस बैंक कितना इंटरेस्ट दे रहा है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि कितने समय के लिए आप पैसा जमा कर रहे हैं। ठीक है, इन तीनों चीजों को मिलाकर ही हम अपना सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट
कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है पेपर में, राइट द 3 फैक्टर्स ऑन विच सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड्स। अब पता चला यही दिमाग में नहीं है, तो सबको फार्मूला केवल P/RT/100 याद रहता है, और ये फुल फॉर्म क्या क्या है भूल जाते हैं बच्चे, तो याद रखिएगा यही 3 फैक्टर्स हैं। ओके, अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बेटा। थैंक यू।